Assalamu alaikum class 4. It's 8th of December 2020 and the day is Tuesday and the unit number is unit number 10, movements of the earth. In today's lecture we are going to attempt or solve the exercise question number 10.1 and 10.2 on your textbook page number 108 and 109. इसके लिए आपने अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 108 एंड 109 को ओपन करना है. उस पर आपको क्वेश्चन नंबर 10.1 दिया गया होगा ऑन पेज नंबर 108 एंड द क्वेश्चन नंबर 10.1 इज एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यूज आपको दिए गए होंगे. एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है. 108 एंड 109 पे कुछ एमसीक्यूज होंगे, उनको सॉल्व करना है. एंड देन 109 पेज पे आपका 10.2 क्वेश्चन भी दिया गया है विच इज़ टिक द राइट टाइप ऑफ मोशन अगेंस्ट ईच. कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी गई होंगी और एग्जाम्पल्स के आगे आपको 2 ऑप्शंस दिए गए होंगे मोशन की टाइप के. तो आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है हर एग्जाम्पल के लिए सेपरेटली कि कौन सी एग्जाम्पल के लिए कौन सी टाइप ऑफ मोशन करेक्ट है. So let's start with question number 10.1. Open your textbook page number 108 और आप अपनी लेड पेंसिल्स अपने हाथ में रखेंगे और आप सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं और उसका आंसर जो है वो आप उसको सर्कल करते जाएंगे. द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस. एक स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में आपको दी गई है और हर स्टेटमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट. तो आपने उसको आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है. And the first MCQ is the time taken for one complete rotation of the earth about its axis is. अर्थ अपने इर्द गिर्द पूरी एक जो रोटेशन कंप्लीट करती है उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है. अपने इर्द गिर्द रोटेट करने में, एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है. एंड दी ऑप्शंस आर 1 आवर 1 घंटा, 24 आवर्स 24 घंटे, 36 आवर्स 36 घंटे, 48 आवर्स या 48 घंटे. तो अगर हम देखा जाए तो 24 आवर्स का क्या मीनिंग होता है कि पूरा एक दिन, और यही हमने पढ़ा था कि अर्थ पूरी रोटेशन में एक पूरा दिन उसको लगता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 24 आवर्स. सेकेंड एमसीक्यूज इज द सन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई. ये सन जो है वो हमें ऐसा लगता है कि आसमान पे सन जो है वो चल फिर रहा है या मूव कर रहा है. इन फैक्ट लेकिन असल में दिस मोशन इज ड्यू टू द डैश. लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि सन जो है वो मूव करता तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये मोशन हमें क्यों इस तरह से नज़र आती है उसकी जो है वो ऑप्शंस है. मोशन ऑफ द स्काई कि आसमान मूव कर रहा होता है इसलिए हमें ऐसा लगता है, या मोशन ऑफ द मून चांद जो है वो मूव कर रहा था इस वजह से हमें ऐसा लगता है, या स्पिनिंग ऑफ द अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है या स्पिन कर रही होती है उसकी वजह से ऐसा लगता है, या फिर मोशन ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ के लोग जब ज़मीन पर चलते फिरते हैं तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है. And let's find out the correct option. And the correct option is spinning of the earth. कि अर्थ जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, उसकी वजह से हमें जो है वो द सन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई. एंड द थर्ड एमसीक्यूज इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द डैश. ये हमने लेसन में हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि अर्थ के जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिन की हुई लाइन है जो कि कौन से पोल से कौन से पोल तक जो है वो पास कर रही है वो आपने देखना है. फर्स्ट ऑप्शन में नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड वेस्ट पोल, ईस्ट एंड वेस्ट पोल एंड ईस्ट एंड नॉर्थ पोल. लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ. MCQs number 4. The earth completes one revolution around the sun in dash. अर्थ जो है वो पूरा सन के इर्द गिर्द अपनी एक रेवोल्यूशन या एक पूरा चक्कर सूरज के इर्द गिर्द कितने टाइम में कंप्लीट करती है. एंड द ऑप्शंस आर 1 day, 1 month, 3 months, 1 year. तो 1 day तो इसमें ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया क्योंकि रोटेशन को 1 day लगता है. तो 1 month, 3 months these are also wrong and the करेक्ट ऑप्शन इज 1 year. अर्थ को सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर लगाने में पूरा 1 साल लग जाता है. एमसीक्यूज नंबर 5. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश. अर्थ जो है वो किस पोल से किस पोल की तरफ रोटेट करती है. नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट टू ईस्ट. एमसीक्यूज नंबर 6. We experience day and night on the earth because
हमें ज़मीन पे दिन और रात का एहसास या दिन और रात हम एक्सपीरियंस किसकी वजह से करते हैं? दी ऑप्शंस आर द अर्थ इज़ रोटेटिंग, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है, घूमती रहती है। दूसरा, द अर्थ इज़ टिल्टेड, अर्थ जो है वो टेढ़ी होती है। या अर्थ इज़ राउंड, अर्थ जो है वो राउंड है, इस वजह से दिन रात का हमें पता चलता है। या द मून ऑर्बिट्स दी अर्थ, कि चांद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है विद दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ इज़ रोटेटिंग, क्योंकि अर्थ घूमती रहती है तो अर्थ का जो सा हिस्सा सन को फेस करेगा उतने हिस्से पे दिन हो जाएगा, बाकी हिस्से पे रात हो जाएगी। तो अर्थ के अपनी रोटेशन की वजह से हम डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। And the last MCQs is the part of earth facing away from the sun is in dash, कि अर्थ का ज़मीन का वो हिस्सा फेसिंग अवे, जो सूरज से दूसरी साइड पे होगा, जिसका फेस सूरज की तरफ नहीं होगा, उस साइड पे क्या होगा? नाइट टाइम रात का वक्त होगा, डे टाइम दिन का वक्त होगा, समर गर्मी होगी या विंटर सर्दियाँ होगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट टाइम, कि अर्थ का जिस हिस्से का जो है वो फेस सन की तरफ नहीं होगा उस तरफ उस वक्त रात होगी या नाइट टाइम होगा। यहाँ तक आपके एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। आप उनको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा कि क्या आपने इनको करेक्टली जो है वो आपने सर्कल किया है या नहीं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10.2 है, टिक द राइट टाइप ऑफ मोशन अगेंस्ट ईच। यहाँ पे आप देखें, आपको ये 7 जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं, उनके आगे आपको एक जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या वो रोटेशन है या रेवोल्यूशन है, जो भी एग्जांपल आपको दी गई है। इसको आप जो ठीक होगी उस पर आप टिक करते जाएंगे। सबसे पहला है मूवमेंट ऑफ अ टॉप, लट्टू की जो होती है मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। एंड मूवमेंट ऑफ अ टॉप इज रोटेशन। सेकेंड वन, मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, पंखे की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ये भी हमने प्रीवियसली देखा है, एंड इट इज ऑल्सो रोटेशन। थर्ड वन इज मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि चांद जमीन के इर्द गिर्द जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो क्या होती है, रेवोल्यूशन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। फोर्थ वन इज व्हर्लिंग ऑफ अ बॉल अटैच टू अ स्ट्रिंग, एक बॉल को अगर हम एक धागे के साथ लटका के हम उसको घुमाते हैं तो वो रेवोल्यूशन होगी या रोटेशन होगी, एंड इट इज़ ऑल्सो अ रेवोल्यूशन, क्योंकि वो किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही होगी, वो बॉल अपने इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। फिफ्थ वन इज मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये सिमिलरली जैसा थर्ड पे था कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है तो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी द रेवोल्यूशन। सिक्स्थ ऑप्शन इज मूवमेंट ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल अबाउट इट्स एक्सल, के साइकिल का जो व्हील होता है वो अपने ही एक्सल के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो किस चीज़ की एग्जांपल होगी, इट विल बी कॉल्ड एज रोटेशन। एंड लास्टली अगर आप देखें मूवमेंट ऑफ हॉर्सेज ऑफ मैरी गो राउंड, कि ये मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाती हूँ कि हॉर्सेज ऑफ मैरी गो राउंड क्या होते हैं। तो इसका फिलहाल आप इसको टिक लगाएं कि ये इसकी मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो जो हॉर्सेज होते हैं वो किसी एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 7, इनकी मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ। व्हर्लिंग ऑफ अ बॉल अटैच टू अ स्ट्रिंग का क्या मीनिंग है, एंड मूवमेंट ऑफ हॉर्सेज ऑफ मैरी गो राउंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हर्लिंग ऑफ अ बॉल अटैच टू अ स्ट्रिंग की यहाँ पे एक आपको पिक्चर दी गई है। यहाँ से देखें कि ये बच्चे ने जो है वो बॉल को स्ट्रिंग या धागे के या रस्सी के साथ बांध के उसने पकड़ा हुआ है और उसको वो घुमा रहा है, तो वो बॉल उसके इर्द गिर्द घूमेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। एंड लास्टली अगर 7 ऑप्शन में जो था मूवमेंट ऑफ हॉर्सेज ऑफ मैरी गो राउंड, तो इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी गई है ताकि आपको इसकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि ये हॉर्सेज ऑफ मैरी गो राउंड क्या होते हैं। इस तरह का आपने डिफरेंट कार्टून्स में, मूवीज़ में अगर आपने देखा हो तो ये एक झूला होता है जिसपे ये घोड़ों के ऊपर बच्चे जो बैठे हैं, ये जो हॉर्सेज हैं ये किस एक चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, ये सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसकी मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।